अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये मज़ेदार सी ब्रेड मलाई की इंस्टेंट रेसिपी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की ही 2 चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखने में जितनी टेम्प्टिंग और टेस्टी लग रही है, बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। सुपर डिलीशियस, सुपर सॉफ्ट, इतनी यमी कि जब आप बनाएँगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करने से नहीं रहेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनके एजेस को काट देंगे और एजेस को भी हमने वेस्ट नहीं करना, हम इसके बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ब्रेड के मैंने 4 अदद स्लाइस लिए थे और उसके साथ ही ली है मलाई। आधा कप मलाई है, घर में जो दूध होता है उसकी जो फ्रेश मलाई होती है वो ली है। और इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के चीनी का, ताकि इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ जाए, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देखें कि घर की ही पड़ी हुई 2 चीज़ों के साथ ये हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। दूध की मलाई हर वक़्त घर में मौजूद होती है, ब्रेड हर वक़्त घर में मौजूद होती है। और ये देखें, इस तरह से ब्रेड की जो ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे दूध की मलाई अच्छे तरीके से। अगर दूध की मलाई नहीं है तो फिर आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रेश क्रीम है उसके अंदर हल्की सी आप चीनी डालें या पाउडर शुगर डालें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी कोई मेहमान आने लगें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए। और ये देखने में इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव, इतनी टेम्पटिंग लगती है कि आप इसे बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने एक के ऊपर एक स्लाइस रख देना है मलाई लगाने के बाद, और फिर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से, आप चाहें तो स्क्वायर कर लें, आप चाहें तो ट्रायंगल कर लें। मैं यहाँ पर इसको ट्रायंगल में बना रही हूँ। इस तरह से पहले आप इसे कट करेंगे और फिर इसके छोटे ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छोटे साइज़ के इसके ट्रायंगल बना लिए हैं। और अब हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। 1 कप दूध लेंगे और उसके अंदर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड डालेंगे 2 चम्मच भर के। बड़े वाले हैं तो आप 2 भर के डाल दें, छोटे हैं तो आप 3 डाल दें। ठीक हो गया। और उसके साथ ही मैंने रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर दूध। 1 लीटर दूध लिया था, जिसको देखें अच्छी तरह से उबाल लिया है। इसके ऊपर देखें हल्की-हल्की सी मलाई भी आ रही है, ये इतना थिकनेस की तरफ चला गया है। तो दूध अच्छी तरह से पका हुआ है। और ये देखें, इसकी साइड की जो मलाई है वो किस तरह से साइडों से हटा लें, वो भी इसी में ही आप रहने दें, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप चीनी। अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 कप भी इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये देखें, इस तरह से इसको चलाते जाएं चम्मच को, और एक तरफ से आप इसके अंदर कस्टर्ड डालते जाएं और मुसलसल इसको हिलाते जाएं, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ें। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको देखें, इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, कि जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से, लेकिन इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना है। और देखें, ये पकना शुरू हो गया है। और ये गाढ़ा भी, आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा पतला ही रखना है। और ये देखें, यहाँ पर एक ट्रे ली है और यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो वो आपकी जो ब्रेड है वो इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है। और इस तरह से अब देखें, जो हमने ब्रेड मलाई बनाई थी उसको इसके अंदर, ट्रे के अंदर हम इस तरह से रख देंगे। ये गरम-गरम ही आपने इसमें डाल देना है, ताकि अच्छी तरह से वो ब्रेड के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और ये देखिए, अभी आप देख रहे होंगे इसमें से थोड़ा-थोड़ा सा धुआँ निकल रहा है, ये नहीं, ये गरम है। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अंदर तक जाएगा, ब्रेड बहुत अच्छी तरह से इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, सोक कर लेगी। और ये देखें जी, बस हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। मज़ेदार सा मीठा, मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर तैयार है। तो देखा आपने किस तरह झटपट से हमने ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग। और ये देखें, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को ज़रूर सर्व कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स आप ज़रूर किया करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।